भाग नंबर पहला वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भाग नंबर पहला है, जो हिंदी विषय संबंधी। इसके अंदर 50 क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो आंसर है वो इसका डी है। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर डी है इसका आंसर। और अगले वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो जो मिश्र जो वाक्य है उसका जो उदाहरण है वो उदाहरण है इसके अंदर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, इसका राइट आंसर है। सी जो है इसका क्या है, वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है फिर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित दो वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी है। दोनों वाक्य ही इसमें शुद्ध पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग मारना। डींग मारना गाल बजाने का मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है वो है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो इसका जो आंसर है वो बी है, ये वाला, अपरा अपार। दूसरा जिसे पार न किया जा सके, तो इसका ये है बी, इसका आंसर हुआ बी। अब क्वेश्चन नंबर छठा जो है वो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 6 का अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है लगा है? तो इसके अंदर प्रत्यय जो है अनुकरणीय में लगा हुआ है सी। ये प्रत्यय जो लगा है इसका सी है। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर सी है। अगले वाला है क्वेश्चन नंबर 7वां, नरेश घर गया, उसने मां को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। तो नरेश घर गया, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हुआ बी, इसका राइट आंसर है। नरेश घर गया और उसने मां को देखा। फिर है ये, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद ये जो अनुच्छेद है ये 8 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। ये अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में इसके आंसर दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस अनुच्छेद को पढ़ें। और इसका जो पहला आंसर हम देखते हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेले व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अगर लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं तो अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए हुआ। अकेला जो चना है या अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, तो ये इसका आंसर हुआ। अगले वाला फिर है ये, शायद दिखने में थोड़ी सी सही दिख रहा है। तो 9 क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो है संगठन में शक्ति है। संगठन में क्या है? शक्ति है। अगले वाला, तिनके की क्या विशेषता है? तो तिनका जो है उसकी विशेषता है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। तो तिनके की विशेषता ये बी, इसका राइट आंसर हुआ। 11वां है बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो डी जो है बूंदों के मेल का महत्व है। डी आंसर इसका, ऑप्शन इसका राइट है। 12वां, जब चींटियां एक साथ जाती है तो क्या हो जाता है? जो चींटियां एक साथ जाती है तो अपने से बड़े आकार के जीवों को भी वो चटकर जाती है। तो इसका जो आंसर है वो सी, इसका राइट आंसर है। 13वें का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि का भेद जो है अनादि नहीं है, अनादि स्वर संधि का भेद नहीं है। अगले वाला,
14वां क्वेश्चन है ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण जो है ए में ओष्ठ वर्ण विकल्प है, ए के अंदर ओष्ठ वर्ण विकल्प है, तो ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है? राइट आंसर होगा। और अब देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या है वो 5 है। 5 हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। अगले वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो प्रेमचंद के द्वारा जो ताई कहानी है वो रचित नहीं है। पूस की रात, दो बैलों की जोड़ी और ईदगाह, ये प्रेमचंद की कहानी है, लेकिन जो ताई है वो प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो ये इसका राइट जो है वो बी इसका राइट है। बी इसका राइट है। अगले वाला 17वां क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहते हैं? तो ये जो पत्र हुआ ये व्यक्तिगत पत्र है। जब हम खुद लेटर लिख रहे हैं तो व्यक्तिगत पत्र हम उनको लिख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से जो दोहा है वो किसका है? जो दोहा है ये दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशी फिरे, फिर यह सुमरी नाही। तो ये कबीरदास का ये दोहा है। 19वां है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? जो कौशल जो भाषा सीखता है सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है। सबसे पहले कौन सा कौशल है? बोलना। ये 4 प्रकार के कौशल हैं, लेकिन बच्चे जो सीखता है वो बोलने वाला कौशल सीखता है। 20वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो अनुनासिक का जो प्रयोग है वो चांद और सांस के अंदर अनुनासिक का प्रयोग है। और अगले वाला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृतियायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत विधा को सबसे अधिक पसंद उन्होंने किया है। फिर है, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? जो रसखान थे वो अवधी के कवि थे। जो रसखान थे कौन सी कवि थे? वो अवधी भाषा के कवि रसखान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो अपादान जो है वो छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, यानी कि किसी चीज़ का से आ गया इसके अंदर, अलग होना, किसी चीज़ का किसी से अलग होना, तो मुरझा गई। तो इसका आंसर जो है वो सी है। 24वां है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु जो क्रिया है उसका प्रयोग किस क्रिया में है? तो माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, तो ये डी है। इसका जो विकल्प है ये डी है, इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति जो है, अति उपसर्ग जो है वो अत्याचार के अंदर उपसर्ग है अति। 26वां क्वेश्चन कहता है, किस विकल्प में विलोम युग नहीं है? तो यो सी जो है इसके अंदर ये इसका राइट आंसर है। सध्वा और निर्धवा है, ये इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या हुआ? राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? तो यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार जो है इसका विग्रह सही है, यानी कि डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? तो रानू रो रहा था, ये इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या है? तो अभीष्ट का सही संधि जो विग्रह है वो बी है। बी इसका सही है, बी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है हमारा 30वां, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर सी जो है इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। अगले वाला है 31वां क्वेश्चन है, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो
ए है, ए इसका राइट आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका जो है बी जो राइट इसका आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। 33वां क्वेश्चन है जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जहां जाया ना जा सके, उसको बोलते हैं जहां जाया ना जा सके, उसके लिए एक है अगम्य, जहां जाया ना जा सके उसके लिए है अगम्य, उसको जहां जाया ना जा सके। 33वां इसका है सी। 34वां क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से दिया है, तो उन्मीलन का है निमीलन, यानी कि डी, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है राम को रूप निहारती जानकी कंकण के कण की परछाई, तो इसमें उसका श्रृंगार का रस वो कर रही है, श्रृंगार रस देख रही है, उसको बार बार देख रही है, तो ये इसका श्रृंगार रस हो गया, इसका डी आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन नंबर 36वां हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। अगले वाला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो डी जो है ये सारे ही पर्यायवाची हैं, डी जो है सारे क्या हैं वो पर्यायवाची, इसका आंसर डी राइट है। अगले वाला है 38वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची जो नहीं है वो सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पाषाण जो है तत्सम शब्द है, पाषाण जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है 40वां निम्नलिखित में से कि चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? जो चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द है वो चिकने को माना गया, जो चिकना है वो चिक्कण का तद्भव शब्द है वो चिकने का है, ये इसका डी इसका राइट आंसर है। 41वां का है परिवा, परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवा शब्द का जो है वो तत्सम रूप क्या है? जो परिवा है वो है डी, डी जो है इसका राइट आंसर है, परिवा का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन क्या कहता है गुप्तचर किस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो छिपाने योग जो है इसका ए इसका राइट आंसर है, ए जो है इसका क्या है वो राइट आंसर इसका ए है। 43 क्वेश्चन है हमारा किए गए उपकार को न मानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द है किए गए उपकार को न मानने वाला, वो है कृतज्ञन, तो इसका आंसर जो है वो डी इसका राइट आंसर है। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ज्योत्साना जो शब्द है बी, इसकी जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है, इसकी जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। अगले वाला क्वेश्चन हमारा 45वां कंगन हाथ को अरसी क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना और बिल्कुल पढ़ा लिखा, तो इसका आंसर सी है, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर सी है, इसका आंसर हमारा सी हो गया। 46वां जो क्वेश्चन है ये है मन घड़ंत शिष्टता घबराहट शब्द वाक्यों के लिंग बताइए। तो इनके जो लिंग हैं डी इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है वो राइट आंसर है, इसका डी इसका राइट आंसर है। अगला है 47वां क्वेश्चन एक लाठी से हाँकना, वहाँ और एक अर्थ क्या है? मूर्ख बनाना, तानाशाह होना, बात बिगाड़ना या अच्छे बुरे का अंतर न कर पाना। जो अच्छे बुरे का अंतर न करना ये राइट आंसर है, इसका डी आंसर जो इसका राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द तद्भव है? तो खजूर जो है सी ये तद्भव है, जो खजूर है वो तद्भव है। 49वां निम्नलिखित में या इनमें से कौन बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें डी जो डी है वो सही नहीं है, डी जो है इसके अंदर गलत है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समितीय शब्द का बहुवचन क्या है? जो समितीय शब्द का जो बहुवचन है वो डी है, डी जो है इसके अंदर वो इसका राइट आंसर है। अब है हमारे अगले क्वेश्चन, तो ये हमारा जो हमने भाग लिया है थर्ड, ये सामान्य जानकारी का भाग है। तो अब हम इसको देखते हैं
सामान्य जानकारी के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो ए जो ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है, यानी कि इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 102 है, हेड बैंक स्टोक शब्द किससे है? तो ये टेनिस से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हुआ। टेनिस से संबंधित है, ये टेनिस से ये संबंधित है। अगला है हमारा फिर क्वेश्चन 103वां, भारत में प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। जो प्रवाल भित्ति है इसका आंसर हो गया डी, प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में नूनमती स्थान किस उद्योग के लिए? तो नूनमती जो है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी इसका राइट आंसर है। नूनमती जो है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अब है 105वां क्वेश्चन। 105वां जो क्वेश्चन है, 105वां क्वेश्चन हमें बताता है निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो ये है हमारा डी जो है वो हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है। डी अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें फैला है ये तमिलनाडु तक, केरल से तमिलनाडु तक, तो ये हाथी पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 106, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया? तो मिर्जापुर में वो स्थापित किया गया है। इसका आंसर जो राइट आंसर इसका आंसर है सी। इसका आंसर 106 का आंसर है सी, राइट आंसर। ये 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो सही है। तो यह एक ऐसा ग्रह है जो गैस से नहीं बना हुआ। तो इसका जो आंसर है वो सॉरी, इसका आंसर पहला है। इस सही जो आंसर है इसका जो है वो पहला है इसका आंसर। सौरमंडल में सबसे छोटा दिन होता है इसका, तो इसका आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं 108वां क्वेश्चन। 108वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 108 क्वेश्चन है, कुंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रतीत होता है? तो वो जो घोड़ा जानवर जो है, घोड़ा जो है वो घोड़े के रूप में प्रतीत होता है, जो ए इसका राइट आंसर हुआ। ए जो है इसका राइट आंसर है। 109 क्वेश्चन है हमारा, मृणालिनी है साराभाई। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में किस कला से जुड़ी है? तो ये भारतनाट्यम से जुड़ी है। इससे जुड़ी है ये भारतनाट्यम से जुड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है इसका राइट आंसर। अगले वाला क्वेश्चन है 110वां। 110वां जो क्वेश्चन है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 गुफाएं खोजी गई है वो किस है? वो है महाराष्ट्र के अंदर। वो डी है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर डी हुआ। 111वां, निम्नलिखित में से इसमें से एक टाइगर रिजर्व है। तो ये पन्ना है वो टाइगर रिजर्व है। बी जो है एक टाइगर रिजर्व है। बी जो क्या हुआ? एक टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला 112वां क्वेश्चन। तो 112वां क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग करते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो डी है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रिया के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया था वो था, कौन था? वो एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तारों के बारे में। अगला क्वेश्चन है 115वां है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो डी यानी कि समताप मंडल के अंदर जो इसका डी है वो राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। अब 116वें की बात करेंगे। भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में, या बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में स्थित है ये, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है कैंडेला। इसकी जो
डी है इसका राइट आंसर। क्या हुआ इसका राइट आंसर? डी है इसका राइट आंसर। 118वां क्वेश्चन है, ये जलीय घोल आंख के लिए कमजोर प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ए है, बोरिक एसिड है। ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। 119वां है, ये है सुरक्षित शहर योजना जो शुभ आरंभ की गई है, वो बेंगलुरु शहर है। वो बेंगलुरु शहर भी उसमें सम्मिलित है। बेंगलुरु शहर भी उसमें क्या हुआ? सम्मिलित हुआ। बेंगलुरु शहर भी उसके अंदर है। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा 120वां, और 120वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा, ये है ये वाला सी राइट आंसर हुआ। कोची बंदरगाह प्राधिकरण केरल जो है, ये इसका राइट आंसर हुआ सी जो है इसका राइट आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन है 121वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला देश है? तो ये डेनमार्क है। ये ए जो है इसका राइट आंसर है। डेनमार्क को माना जाता है, या डेनमार्क ये देश है। अगले वाला है क्वेश्चन 122वां क्वेश्चन, कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में है। सी, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए हैं? तो ये सूडान देश है। सी इसका राइट आंसर है, सूडान है। इसमें कुछ बच्चों ने यूक्रेन लगाया है, यूक्रेन नहीं है इसका जो है सी है, सूडान। अगले वाला क्वेश्चन है फिर हमारा 124वां, और 124वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड के सदस्य व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय 59 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 साल के बाद, जो इंतजार के बाद दलाई लामा को यह पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इसका आंसर डी हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। 125वां क्वेश्चन है। 125वां क्वेश्चन का जो आंसर है, जो राइट आंसर है 42वां आसियान शिखर जो सम्मेलन है वो उसका थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी विकास का उपकेंद्र। इसकी जो थीम थी विकास के उपकेंद्र, इसकी थीम थी। 126वां क्वेश्चन है। 126 का क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटरों को समर्पित करने के लिए डेबी होकल मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये शुरू किया गया। इसका राइट आंसर डी है, न्यूजीलैंड के द्वारा ये डेबी हैकेल जो मेडल है ये न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले के गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक निरीक्षण ऐप लॉन्च किया गया? तो ये है गंजाम जिला है, गंजम जो जिला है ओडिशा का, यहाँ ये शुरू किया गया है। अगले वाला क्वेश्चन है 128वां, नोबेल पुरस्कार वर्ष ये 1901 से दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को दिए जाते रहे हैं सम्मानित। तो 1968 ईस्वी में किसे शुरू किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू किया गया था, जिसमें 1969 ईस्वी में अमर्त्य सेन को ये दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो डी है, इसका राइट आंसर। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा 129वां, और 129वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, 1.72 लाख। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी, इसका राइट आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन है 130वां, 130वां जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है चांद। इसका राइट आंसर क्या माना गया है? चांद इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गहरा जो बिंदु है वो डी है, मैरियाना ट्रेंच। जो डी है मैरियाना ट्रेंच है, वो सबसे गहरा बिंदु है जो डी है, मैरियाना ट्रेंच है। 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वो IMF के द्वारा की जाती है, बी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इसका आंसर जो है वो बी है, इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन, और 133वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र है? तो झरिया के अंदर जो ए है, झरिया के अंदर कोयला क्षेत्र स्थित है। झरिया के अंदर क्या है हमारा? कोयला क्षेत्र स्थित है। 134वां क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356 जो आर्टिकल 356 है वो है, ये बी है, ये आर्टिकल 356 बी।
35वां क्वेश्चन 135वां, भारत के राज्य में राज्य वित्त निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके विकास के लिए सहायता दी? तो सी इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी है। 136वां का जो राइट आंसर है वो बी, 136वें का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 137वां, और ये एशिया की दूसरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है मीठे पानी की, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 138वां, तो 138वें का जो आंसर है वो हो गया हमारा डी। डी 138वें का राइट आंसर है। डी जो है 138वें का राइट आंसर है। और 139 जो है, 139 का राइट आंसर शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये नाटक है। ये क्या है? ये नाटक। इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी इसका आंसर है। भारतीय संविधान की अनुसूची में भाषाएं जो अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो ये 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची, डी है इसका राइट आंसर। 141 का राइट आंसर बी। 2003 से ये हर 2 वर्ष के बाद 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 142वां है। 142वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो ये बी, सॉरी सी इसका, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका सी जो राइट आंसर है। अगले वाला 143वां, मानवीय रहित और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की? स्वामी विवेकानंद के, ए के द्वारा, यानी कि स्वामी विवेकानंद, जिसका राइट ऑप्शन ए है। 144वां है, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर एनी बेसेंट है। 145वां है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? ये लद्दाख इसका, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। 146वां क्वेश्चन है हमारा। 146वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो, इसका राइट का जो क्वेश्चन जो है इसका ए इसका राइट आंसर माना गया है। ए जो है इसका राइट आंसर है। ए जो है इसका राइट आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन है फिर, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो उन्हें बी है, दंती दुर्ग को माना गया। दंती दुर्ग, बी है दंती दुर्ग। 148 जो है, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर, डी के द्वारा सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। तो 149वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। इसका आंसर क्या हुआ? सी है इसका राइट आंसर। 150वां जो क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो नालंदा है। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से बनाई जाती है वीडियो, तो आप बड़े लाइक करें इसको और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।